आज हम एक महत्व बिंदु पर चर्चा करते हैं। अभी अभी मुझे कुछ अच्छा सूत्रों से पता लगा कि अभी देश में नाजी गैंग और नाजी सरकार के खिलाफ खुली बगावत है। जनता भी बगावत कर रही है और ये जो वक्फ बिल जो कानून का जो नाटक हुआ है ना, ये तो भाजपा के लिए आत्मघाती कदम है। आइए हम बात करते हैं। आप जो भी अभी सुप्रीम कोर्ट में 12 याचिकाएं लग चुकी हैं और 12 याचिकाओं पर भी विचार होगा, परंतु इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कर दी है कि जो पिछले कार्यकाल में जो 10 कानून बनाए गए हैं ना, अब सुप्रीम कोर्ट उसकी भी समीक्षा करेगी। मामला बड़ा पेचीदा होता जा रहा और जो राज्य सरकार का जितनी मक्कारी और धूर्तता है ना, वो सब उजागर होगा। हाँ, ये हम सबसे पहले वक्फ बिल पे बात कर लेते हैं। अब वक्फ बिल का जैसे ही कानून बना, वैसे न जाने जो नफरती चिंटू है ना, न जाने कहाँ कहाँ से बिलों से बाहर निकल कर आ गए और अपने नाटक कर रहे। कीजिए भैया, खूब नाटक कीजिए, आपको किसने रोका। और खूब ढूंढिए मस्जिद के नीचे मंदिर और ये कीजिए। और अब तो यहाँ पर बुद्ध पंथ भी है ना, बुद्धवादी भी बिल्कुल बगावत पे उतर। उन्होंने तो साथ भेजा कि आपने जब ये यहाँ पर वक्फ बिल का कानून बना दिया गया तो हमारे जो बुद्धिस्ट के जो बुद्ध विहार हैं उन सबकी स्थिति का भी जायजा लिया। हम बताते, बुद्धिस्ट कह रहे हैं कि हम बताते कि ये हमारे बुद्ध विहार से आज इन पर किनका अधिकार। और ये भी कोई बुद्धिस्टवादियों की संख्या कम नहीं है, वो भी करोड़ों में है। जिस प्रकार मुस्लिम समाज की आबादी 15% है ना, ऐसे बुद्धिस्ट लोगों की भी आबादी बहुत बड़ी संख्या में है। अब तो न्याय देना पड़ेगा। और अब तो जब आपने कानून बनाया ना, तो अब तो सिख पंथ, जैन पंथ, ईसाई और पंथ न जाने और कितने पंथ सब सतर्क हो गए कि ये सरकार की बदनीयती है, सरकार हमारी ज़मीनें हड़पना चाहती है। हमारे जो आराधना स्थल है उनके पास में जो ज़मीनें हैं वो हड़पना चाहती है। और आखिर ये ज़मीन हड़प कर देंगे किसको? ये तो इनके जो चंद गुर्गे हैं ना, ये सब उन्हीं को देंगे। और आपको बड़े आश्चर्य लगेगा कि जो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कितने बड़े बड़े खेल हुए थे, मामूली चंदा लेकर हजारों करोड़ के ठेके दे दिए गए जिन्होंने इनके भाजपा के बॉन्ड खरीदे थे। मामला बड़ा पेचीदा है, खूब इसकी स्टडी होना चाहिए, बड़ी सूक्ष्मता से जांच होना चाहिए। ये भी एक मामला बड़ा गंभीर हो गया। अब यहाँ पर हम बात करते थे कि जो वक्फ बोर्ड में यदि गैर मुस्लिम भी आ सकते हैं, तो जितने भी जो पंथों के जो बोर्ड है ना, उनमें सब में भी गैर मुस्लिम, गैर जो है पंथ के लोग भी होना चाहिए, परंतु ऐसा होगा नहीं। अब आप उदाहरण के देख लीजिए, बिहार में बौद्ध विहार में आपने बाहर के लोगों को भी उसमें प्रवेश कर रखा है। इससे भी बुद्धिवादी नाराज हैं, बुद्धिस्ट नाराज हैं। और जब मैं अमित शाह ने संसद में जो बोला था ना कि अब किसी भी जो पंथों के जो आराधना स्थल है उसमें किसी गैर पंथ के, गैर संप्रदाय के लोग नहीं होंगे, तो भैया है तो सबको हटाओ। अब ये क्या हो रहा है? और आपको वहाँ जो बिल में स्पष्ट करना चाहिए था, परंतु वैसा तो हुआ नहीं। अब ये क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। 2014 से लेकर 2025 तक इस देश की बहुत बड़ी तबाही की गई। यहाँ पर जो हमारे देश की 90% जनता है ना, उसके साथ छल कपट किया गया, उसके साथ धोखाधड़ी की गई। और उसी के साथ नहीं, हमारा जो सनातन धर्म है ना, उसके साथ भी बहुत बड़ी धोखाधड़ी की। अब आइए, अयोध्या में राम मंदिर को लेकर कितना बड़ा भूमि घोटाला हुआ, अब सब उजागर हुआ। और मैं फिर एक बात कहता हूँ कि आपने अयोध्या के राम मंदिर में जो भी आपने घोटाले किए हैं ना, वो पकड़ा गया। आपको जो वहाँ पर जो भूमि अधिग्रहित की ना, उसका कितना बड़ा खेल हुआ कि शायद इतना बड़ा खेल देश में कहीं नहीं हुआ। अभी मुंबई में भी, महाराष्ट्र में भी बहुत बड़ा खेल हो रहा है। और जो मैं तो यहाँ कहता हूँ कि जो ये सरकार है ना, ये प्रजातंत्र को जिंदा नहीं रखना चाहती। जितने भी संवैधानिक संस्थाएं सब समाप्त हुए, सब पर अधिकार हो कर दिया गया।
या तो उनका अस्तित्व खत्म कर दिया गया या उनको मत दिया। और आप तो ये जो नाजी सरकार ने है ना, देश की धरोहरें भी बेच दी। अरे भैया, आपको करना क्या है? मेरे समझ में नहीं आता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या क्या चाहते हैं इस देश में। जब हम आता है हमारा एक प्राचीन धर्म सनातन धर्म, उसी के आधार पर, उसी के सिद्धांतों पर, उसके निर्णयों पर हम विश्व गुरु पद पर स्थापित हुए। और उसमें जो भावना है ना, सनातन धर्म की भावना है, उसके हत्या करके एक ये दूसरा धर्म को स्थापित करना चाहते हैं। जो कोंकणी के है ना, जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण मानती है, उसने जो जो हिंदुत्व के नाम पर अपना जो कोंकणी धर्म चला रखा है ना, वो इस देश में स्थापित करना चाहिए। अब मैं आता हूँ, आइए, ये तिरंगे से किनको प्यार है, इनको जरा देखिए तो सही। ये कह रहे हैं भगवा 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 रंगे भगवा रंगे। अरे भैया, भगवा रंग तो किसका ज्ञान का प्रतीक होता है, और तुम तो नकारात्मक ज्ञान को आधार बनाकर अपनी राजनीति करो, सत्तावादी राजनीति करो, धनवादी राजनीति करो। ये भी कोई कम बात नहीं है, आपके खिलाफ बिल्कुल जाती है। ये ऐसी बात देश की जनता को कोई पसंद नहीं है। और एक बात और फिर मैं स्पष्ट कर दूं कि भारत सनातन धर्मी राष्ट्र था, है और रहेगा। उसके अस्तित्व के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ये चाहे नाजी गैंग हो, नाजी सरकार हो, संघ हो, और ये नफरती चिंटू है ना, ये जितने भी नाटक कर रहे, इनसे कुछ भी नहीं होगा। और हमारी ये धन पालिका है ना, इसका तो कुछ स्वरूप ही समझ में नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है ये धन पालिका का? ये तो मैं तो इसको कहता हूँ कि अधन पालिका के सदस्य हो गए। एक भी अच्छा खासा चमत्कारी तपस्वी साधु संत नजर नहीं आ रहा। जो आते हैं सब हमने देखा है कि जो सत्ताधीशों के चरण वंदना करने वाले साधु संत नजर आ रहे हैं। अरे असली तपस्वी के इनके चेहरे पर असली तपस्या का तब भी नहीं झलकता है। ये गोल्डन पॉलिश कराकर अपना चेहरा चमकाते हैं और तपस्वी होने का नाटक करते हैं। ये करते ना, इनके उसमें कुछ भी नहीं हुआ। और जो एक योगी शब्द का है ना, योगी परमहंस, इनके उपयोग करने लगे। भैया, सच्चा योगी कौन होता है, जरा इसके परिभाषा से जानिए। सच्चा हिंदू कौन होता है, इसकी परिभाषा से जानिए। सच्चे हिंदुत्व के तत्व क्या है, जरा इसकी भाषा भी जानिए। परमहंस क्या होता है? स्वामी विवेकानंद के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो थे, जरा उनका इतिहास पढ़ लीजिए कि परमहंस ऐसा होता है जिसके सामने माँ काली का साक्षात उनको दर्शन देती थी। ऐसा व्यक्ति होता है जिसका चरित्र होता है, वो परमहंस होता है। और अब मैं सबकी बात छोड़ के हमारी जो न्यायपालिका है ना, उस पर और समाज पालिका पर जरूर बात करना चाहिए। हमारे अब न्यायपालिका में जो हो रहा है ना, बड़ा विस्तृत केस हो रहा है। न्यायपालिका बदनाम हो गई, अब जनता का विश्वास उसमें नहीं रहा, तो अब न्यायपालिका को भी जन विश्वास कायम करना ही पड़ेगा। और उसके लिए सबसे अच्छा अवसर आया है कि वक्त कानून है ना, जो बिल पास हुआ है, इसकी सच्चाई जान ले। उसके जो 3-4 बिंदु जो हमने कल आपको वीडियो में बताए थे, उनका सच्चाई जान ले, उसके आधार पर काम करें। संविधान के अनुच्छेद 2526 के अनुसार देख ली कि आखिरकार ये जो बिल बना है वो कैसे बना, क्या यह बिल उचित है, क्या यह बिल संवैधानिक है, ये भी एक अहम सवाल है। और जो पूर्व में 10 कानून बने हैं ना, जो उन्हें बनाए, यार उनकी भी समीक्षा हो जाने दीजिए। जो भी कोई दिक्कत नहीं है, सरकार के विरुद्ध जाते हैं तो जाने दीजिए, कोई बात नहीं है, पर इस देश की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना, विधान की रक्षा करना, न्याय व्यवस्था की रक्षा करना। अब दूसरी बात में आता हूँ, आपसे बात करता हूँ हमारे राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी का कितना बड़ा पद है, उनके पास में कितनी शक्तियाँ हैं। वे न्यायाधिपति हैं, सेनाधिपति हैं, संवैधानिक प्रमुख हैं, राष्ट्र प्रमुख हैं। उनका दायित्व बनता है कि जो 147 करोड़ जनता है ना, उनके हितों का ध्यान रखे, समदृष्टि रखे, उनके जो समस्याएं उनको सुने। परंतु हमारे जो वर्तमान राष्ट्रपति जी हैं ना, वो राष्ट्रधर्म, राजधर्म, समाज धर्म, जन धर्म, प्रजातांत्रिक धर्म नहीं निभा पा रहे। उनको तो जाने ये नाजी गेम और नाजी सरकार से प्रेम है, क्यों है अब हम भी जानते हैं। क्योंकि जब ये नाजी गुट है ना,
बाप उनको चेतावनी देता है कि अरे हमने आपको राष्ट्रपति पद पे बिठाया, हमारे अगेंस्ट में जाओगे तो ये अच्छा नहीं होगा। बेचारी महिला के सीधी सच्ची है, और वो भी जो इनके हिसाब से चलती है और इनके हाथों की कठपुतली बनती है। अब यहाँ पर एक बात मैं आता हूँ समाज पालिका। समाज पालिका का क्या चरित्र होना चाहिए, उसका क्या धर्म होना चाहिए, ये जानना जरूरी है। समाज पालिका को सत्य के प्रति, प्रजातंत्र के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, विधान के प्रति, संविधान के प्रति और लोक कल्याण के प्रति और हमारा जो सनातन धर्म है ना, उसके प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। किंतु जो हमारी समाज पालिका है ना, वो तो बड़ी विचित्र स्थिति में, वो तो नाजी गैंग के चरणों में नतमस्तक होती है। और उसका जो स्तर जब मुझे देखने को मिलता है, तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि हमारी जो वर्तमान की समाज पालिका है, जिसको मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, जो भी आप कहें वो देने, वो इन राजनेताओं के, नाजी गैंग के नेताओं के जूतों की पालिश अपनी जुबान से कर रहे हैं। उनको जनता से कोई मतलब नहीं, राष्ट्र से कोई मतलब नहीं, संविधान से कोई मतलब नहीं। अरे कारपोरेट जगत के गुलामों, जरा अपने आत्मा को तो टटोलो, जरा आत्मचिंतन तो कर लो कि हम क्या हैं, हमारा अस्तित्व क्या है, हम क्या कर रहे हैं। जरा ये अपने पाप पे तो स्वीकार कर लो। एक 5 मिनट के लिए आत्मचिंतन कर लो, आपके सामने आपका सच आ जाएगा। आप भी बड़ा आश्चर्य करोगे कि हम सच जानकर, आपको खुद को शर्म आ जाएगी। आप ये खुद ये कहने लगो कि हमने अपना जीवन है ना, जो सार्थक होना था, उसको विकृत कर दिया, प्रदूषित कर दिया। ये हमारे यहाँ की और देश की कार्यपालिका, विधायिका की तो आप बात करते ही। संसद में कितने अपराधी हैं चेहरे के, और विधानसभा में भी कितने अपराधी विधायक हैं, उन्हें सब कानून बना रहे। अरे बड़े आश्चर्य की बात है कि जो अपराधी है वे न्याय के लिए कानून बना रहे। आखिरकार कौन है, क्या होगा, कौन इसकी जांच करेगा? सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। और अब तो हमारा एक ही कहना पड़ता है, हमारी संसद है ना, वो प्रजातंत्र का मंदिर है, किंतु वो प्रजातंत्र का मंदिर नहीं रहा। वो तो नाजी गैंग का सभागृह हो गया, राज्यसभा उनका सभागृह हो गया। यहाँ पर संसद की गरिमा समाप्त हो रही। आखिर ये संसद है जो वहाँ की पावन तक है, उसका तो ख्याल रखना पड़ेगा ना, वो ना कोई नहीं रख रहा। और जो लोकसभा राज्यसभा के अध्यक्ष है ना, वो किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, इसको भी जनता ने देख लिया, जनता समझ चुका है। कुल मिलाकर इस देश में नाजीवाद थोपने की पहल हो रही है, मगर इस देश की 90% जनता नाजीवाद को स्वीकार नहीं करेगी। नाजीवाद और नाजी युग का अंत आ चुका। आप ये देख लीजिए, अब अप्रैल के आखिरी सप्ताह में, मई में बहुत बड़ी जन क्रांति हो जाएगी। और हमारे देश में जो खूनी गृह युद्ध की जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं ना, वे सारे नाकाम हो जाएंगे। इस देश के हर तंत्र का नागरिक यानी 147 करोड़ जनता एक है, एक स्वर में चलती है, एक स्वर में बात करती है, सांप्रदायिक सद्भाव में बात करती है, आपसी प्रेम व्यवहार में बात करती है, और जो भी है शांतिपूर्वक रहना चाहती है, विकास चाहती है। ये सारी हमारी स्थिति है। और हम जो लोग हैं ना, 147 करोड़ जनता भी भ्रमित है। हम न प्रकृति से प्रेम रखते हैं, न उसका श्रृंगार करते हैं, महाविनाश करते हैं। और हम अहंकारी भी हो गए हैं, अपने स्वार्थ में इतने डूब गए हैं कि हमें राष्ट्र, समाज, इंसान, व्यवस्था, सनातन धर्म तक की परवाह नहीं। अब हमारा जीवन कैसा होगा, हमारी जीवन यात्रा कैसी सफल होगी, ये भी हमें सामने नजर आ रहा है। ये मैंने बहुत जो कड़वी कड़वी बातें बोली है ना, यदि किसी को भी बुरा लगे तो मुझे क्षमा करें, मगर सच कहना हमारी आदत है। और मुझे तो बड़ा विचित्र बात लग रही है कि अब तो हमारे सनातन धर्म का सूर्य न बेवक्त अस्त हो रहा, संवैधानिक सूर्य अस्त हो रहा, संवैधानिक व्यवस्थाएं बेवक्त अस्त हो रही है, हमारी न्याय व्यवस्था अस्त होती जा रही है। एक आखिरकार क्या राज है, देश का क्या होगा? और इस देश के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है जो नाजी सरकार है ना, और जो ये नफरती चिंटू हैं, ये देश की बर्बादी के सूत्रधार हैं। ये इनका एक ही लक्ष्य है कि देश में हिंसक खूनी गृह युद्ध हो, मारकाट मचे, निर्दोष लोगों की हत्याएं हो,
और उनके शव पर वे अपनी शव साधना करते रहें। ये मेरा स्पष्ट कहना है। ये निश्चय ही यह सबको अप्रिय तो लगेगा, परंतु जो सच है वो तो सच है। और आप चिंता मत कीजिए, प्रकृति भी न्याय करने वाली है। अभी 1, 2, 3 साल में है ना, जो हिमालय करवट है ना, इतना 10 से 12 तीव्रता का भूकंप आएगा, प्राकृतिक न्याय के दर्शन हमें नजर आएंगे। हम उनके प्राकृतिक न्याय के दर्शन हमें सामने नजर आए। अरे भैया, तो अब क्या कहें। तो हम सब जितने भी 147 करोड़ जनता है ना, अपने आप को सुधार ले, अपने आप को पहचान ले और राष्ट्र, समाज, इंसान, मानवीय मूल्य और सनातन धर्म के प्रति समर्पित होकर अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।